दोस्तों, सोचिए, आप इंडिया से न्यूयॉर्क की फ्लाइट में बैठे हैं। प्लेन उड़ने ही वाला है और अचानक आपके आसपास बैठे दर्जनों लोग सीट बेल्ट खोलकर उठ जाते हैं और फ्लाइट से नीचे उतर जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो अमेरिका से बाहर गए तो शायद कभी वापस अमेरिका नहीं लौट पाएंगे। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये हकीकत है। और इसके पीछे है अमेरिका का सबसे बड़ा वीजा, H-1B वीजा और डोनाल्ड ट्रंप का नया नियम। दोस्तों, अमेरिका ने H-1B वीजा की फीस में जबरदस्त बढ़ोतरी कर दी है। पहले यह फीस करीब $1,500 थी, यानी 1.3 लाख रुपए। लेकिन अब यह फीस बढ़ाकर $1 लाख कर दी गई है, यानी भारतीय करेंसी में लगभग 88 लाख रुपए। सोचिए, जिस वीजा की फीस पहले आपकी सालाना सैलरी से भी कम थी, वो अब आपकी पूरी जिंदगी की बचत से भी ज्यादा हो गई है। तो सवाल यह है, अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? व्हाइट हाउस का कहना है कि कई कंपनियां अमेरिकियों को नौकरी से निकाल रही थीं और उनकी जगह सस्ते विदेशी वर्कर्स को रख रही थीं। एक कंपनी को 5,189 H-1B वीजा मिले, लेकिन उसी कंपनी ने 16,000 अमेरिकी कर्मचारियों की छंटनी कर दी। दूसरी कंपनी को 1,698 वीजा मिले, लेकिन उसने ओरेगन में 2,400 अमेरिकियों को नौकरी से निकाल दिया। और तीसरी कंपनी को 25,075 वीजा मिले, लेकिन 2022 से अब तक 27,000 अमेरिकियों की नौकरियां चली गईं। यानी अमेरिका की नजर में H-1B वीजा अमेरिकियों की नौकरी खाने वाला वीजा बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप शुरू से ही कहते आए हैं, अमेरिकी नौकरियों पर पहला हक अमेरिकियों का है। इसी सोच के तहत अब ये नया नियम लाया गया है। लॉजिक सीधा है, अगर कंपनियों को विदेश से कर्मचारी लाने में 88 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तो वो मजबूरी में अमेरिकियों को ही नौकरी देंगे। लेकिन दोस्तों, ये ऐलान अचानक हुआ। ट्रंप ने कहा, 21 सितंबर की आधी रात से हर नया H-1B वीजा $1 लाख का होगा। बस। फिर क्या था? जो भारतीय छुट्टियों पर इंडिया आए थे, उन्हें कंपनी ने तुरंत वापस लौटने का आदेश दे दिया। एयरलाइंस ने भी मौके का फायदा उठाया। भारत से अमेरिका जाने वाली फ्लाइट का किराया अचानक 12 गुना तक बढ़ गया। दिल्ली से न्यूयॉर्क का टिकट, जहां पहले 40 से 50 हजार में मिलता था, वो अचानक 1,05,000 रुपए में बिकने लगा। बेंगलुरु से सैन फ्रांसिस्को का किराया तो 6.7 लाख रुपए तक पहुंच गया। दोस्तों, सोचिए, उस भारतीय इंजीनियर की हालत जो 6 घंटे से एयरलाइंस और एजेंट्स को फोन करता रहा और आखिरकार उसे एक टिकट 2,70,000 रुपए में खरीदनी पड़ी, सिर्फ इसलिए ताकि वो 21 सितंबर की डेडलाइन से पहले अमेरिका पहुंच जाए। लोगों ने अपनी छुट्टियां कैंसिल की, शादी की डेट्स तक कैंसिल कर दी, सिर्फ इसलिए कि कहीं अमेरिका वापस लौटने का मौका न छिन जाए। हालात बेकाबू होते देख व्हाइट हाउस ने तुरंत सफाई दी। ये फीस सिर्फ नए वीजा पर लागू होगी। जिनके पास पहले से H-1B है, उन्हें दोबारा $1 लाख नहीं देना होगा। नवीनीकरण, रिन्यूअल और मौजूदा वीजा होल्डर्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन तब तक एयरलाइंस करोड़ों कमा चुकी थीं। दोस्तों, H-1B वीजा का सबसे बड़ा फायदा अब तक भारतीयों को मिला है। 2022-23 में जितने भी H-1B वीजा इश्यू हुए, उनमें से 70% भारतीयों को मिले। सिर्फ इन्फोसिस, TCS, विप्रो और HCL ने ही इन वीजा से 20,000 से ज्यादा भारतीयों को अमेरिका भेजा। चीन दूसरे नंबर पर था, लेकिन सिर्फ 16% वीजा के साथ। तो साफ है, अगर फीस इतनी ज्यादा हो जाएगी तो सबसे बड़ा झटका भारतीयों को लगेगा। इन्फोसिस, TCS, विप्रो, टेक महिंद्रा जैसी कंपनियां अपने हजारों इंजीनियरों को अमेरिका भेजती हैं। अगर अब हर इंजीनियर पर 88 लाख का खर्च आएगा, तो कंपनियां 2 बार सोचेंगी। इससे भारतीयों की अमेरिका में जॉब्स खतरे में पड़ेंगी। स्टूडेंट्स के लिए भी अमेरिका का आकर्षण कम हो सकता है। स्टार्टअप्स और छोटे बिजनेस पर तो लगभग ताला लग जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहां एक बड़ा ट्विस्ट है। नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत ने कहा, अमेरिका ने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि अगर अमेरिका ग्लोबल टैलेंट के दरवाजे बंद कर देगा, तो अगली लहर इनोवेशन की कहां होगी? भारत में, बंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और गुरुग्राम में।
यानी ये फैसला भारत के लिए क्राइसिस नहीं बल्कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है। एनआईएस एस्कॉम बोला, इससे इंडियन कंपनियों की प्रतिस्पर्धा कमजोर होगी। उद्यमी कुणाल बहल बोले, स्किल्ड लोग इंडिया वापस आएंगे जिससे देश का टैलेंट डेंसिटी बढ़ेगी। मोहनदास पई बोले, जो पहले से वीजा होल्डर हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं। तो दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या डोनाल्ड ट्रंप का यह फैसला वाकई अमेरिका के लोगों की नौकरियां बचाएगा, या फिर जैसा कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, यह अमेरिका के टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को कमजोर कर देगा और भारत को सबसे बड़ा फायदा मिलेगा? आपको क्या लगता है? क्या भारतीय टैलेंट अब अमेरिका नहीं बल्कि भारत में ही रहेगा? क्या यह बदलाव भारत को नई सिलिकॉन वैली बना सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर